तो विधानसभा के अंदर आरएलपी पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो सड़कों पे मुद्दे उठाए जाते हैं आरएलपी पार्टी के, वो विधानसभा में उठाने वाला एक भी विधायक नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव आरएलपी हार जाती है तो कह रहा हूं मैं, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हनुमान बेनीवाल वैसे ये सीट हारने में कम लोग मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल हार सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल नई ऊर्जा के साथ में चुनाव के अंदर ताल ठोकते हैं। 2023 के अंदर जो हनुमान बेनीवाल के सामने जो प्रत्याशी थे वो राउतराम डांगा भी आरएलपी पार्टी से लंबे समय से हनुमान बेनीवाल से जुड़े हुए थे, और हनुमान बेनीवाल की पार्टी छोड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट थमा दिया और हनुमान बेनीवाल के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया। दोनों के बीच में घमासान बहुत तगड़ा हुआ और हनुमान आखिरी क्षण के अंदर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब वापस लोग ये बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफी नेताओं से मैं बात की तो ये कह रहे थे कि सबसे जो ऊपर नाम चल रहा है वो राउतराम डांगा का ही चल रहा है, और ज्योति मिर्दा और भागीरथी डूडी की बात करें तो उनके भाई सक्रिय नेता थे, उनका स्वर्गवास हो गया। उनके छोटे भाई है भागीरथी डूडी, और भागीरथी डूडी की भी खिवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर तकड़ी पकड़ मानी जाती है। अब मैंने भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं के नाम बता दिए और 3 का ही पैनल गया है वहां आगे। अब अगर आरएलपी हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल को मैदान में उतारती है, या लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिष्का बेनीवाल भी मैदान में हो सकती है, तो एक नाम और भी आ रहा है कि पांचों के कोई संत हैं वो भी मैदान में हनुमान बेनीवाल उतार सकते हैं, या कोई और भी आरएलपी का कार्यकर्ता चुनावी मैदान में हो सकता है। वो तो टिकट फाइनल होने के बाद में पता चलेगा। परंतु कांग्रेस की तरफ से जो नाम सबसे आगे आ रहा है वो आ रहा है मनीष मिर्दा का। मनीष मिर्दा अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़े, फ्रेश है बिल्कुल। नाथुराम मिर्दा के रियल पोते हैं मनीष मिर्दा, और कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। उनके पिताजी सांसद रह चुके हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से नागौर से 97 या 98 के अंदर मनीष मिर्दा के पिताजी सांसद रह चुके हैं, और वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उस समय टिकट नहीं मिला। आनंद फानंद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनको टिकट मिला और वो जीतने में कामयाब हुए। उनके बेटे हैं मनीष मिर्दा। मनीष मिर्दा की भी लोकसभा के अंदर काफी लोकप्रियता बढ़ी और मनीष मिर्दा की काफी ज्यादा मांग थी, स्टेज मंच पे भाषण के लिए काफी ज्यादा मांग थी। अब चुनावी मैदान के अंदर 13 नवंबर को आज से फिक्स 28 दिन बाद में मतदान होगा, और ये जो खिवसर का जो रण है वो बहुत ही भीषण होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि आरएलपी के लिए करोमरों की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि इस बार हम लोग सत्ता में हैं, और सत्ता में रहते हुए खिवसर विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी पार्टी को ऑल आउट करने का राजस्थान के अंदर मौका है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी कि इस बार आरएलपी पार्टी को राजस्थान के अंदर ऑल आउट कर दे। कांग्रेस भी प्रयास करेगी, कांग्रेस भी चाहेगी कि इस बार 7 विधानसभा सीटों के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीते, क्योंकि इन सीटों में से अगर मैं आपको बात करूं तो एक तो सांसद बने राजकुमार रोत, उनकी सीट खाली हुई है भारतीय आदिवासी पार्टी की, दूसरी आरएलपी की सीट खाली हुई है, और एक सीट जो खाली हुई है वो है भारतीय जनता पार्टी की, उनके नेता का निधन हो गया वहां के वर्तमान विधायक का। बाकी 3 सीटें 4 सीटें जो हैं वो सीटें खाली हुई है, कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं और वो सांसद बन गए, इसलिए उनकी सीटें खाली हुई है। तो एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का निधन होने के बाद में उपचुनाव है, और एक कांग्रेस के नेता का निधन होने के बाद में उपचुनाव है। तो बाकी सीटें बची 5 सीटों पर जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, इसलिए वहां पर उपचुनाव है। 7 सीटों पर घमासान होगा, रणक फाड़ चुनाव होगा। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार में क्या होता है, आपके मन के अंदर क्या विचार है कि इस बार जो खिवसर का जो रण है वो जीतने में कौन कामयाब होगा? क्योंकि मैंने कई नेताओं से बात की, तब उन्होंने बोला कि खिवसर के अंदर कोई पार्टी का क्रेज नहीं है, वहां पर 2 टाइप के वोटर हैं, एक तो हनुमान बेनीवाल के समर्थक और एक हनुमान बेनीवाल के एंटी वोट। और वो एंटी वोट है वो उन्हीं को वोट पड़ते हैं जो प्रत्याशी मजबूत होता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होगा तो उनके पक्ष में चले जाएंगे, और कांग्रेस का मजबूत होगा तो उनके पक्ष में चले जाएंगे। वहां पर 2 टाइप के वोटर हैं।
अब आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। कुछ समय बाद में राजस्थान की आवाज आपको खिमशर विधानसभा में, झुंझुनू विधानसभा में, और इस बार राजकुमार रोत वाली जो सीट है वहां पे भी मैं ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको लोग क्या सोचते हैं वहां की रिपोर्टिंग जरूर दिखाऊंगा। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। जय हिंद, जय भारत।